आप सभी का स्वागत है। आज हम बचत समूह ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। ये एप्लीकेशन यूज़ कैसा करना है, इस एप्लीकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है। यहाँ पे देखिए सर्च करना है बचत समूह ऐप। हमने सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन दिखेगा। एप्लीकेशन का सिंबल ऐसा है। एप्लीकेशन का नाम बचत समूह ऐप हिंदी में है। कंपनी का नाम है चैत्रनील सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। बड़ी अच्छी जेन्युइन कंपनी है। कंपनी के डिटेल्स आप गूगल पे सर्च करके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिख रहा है। हम ओपन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। बचत समूह ऐप फ्रॉम चैत्रनील सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए बचत समूह ऐप के बारे में जो भी विशेषता है वो डिटेल में यहाँ पे दिखेंगी। बचत समूह को घोटाले से दूर रखने के लिए मदद हो जाएगी। पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, इसलिए कोई भी बचत समूह में घोटाला नहीं कर सकता। बचत समूह के लिए जो भी सरकारी योजना है उसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। बचत समूह की कुल राशि और उसमें आपका कुल हिस्सा कितना है वो देखने की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद देखिए सभी सदस्य बचत समूह ऐप का यूज़ कर सकते हो। आपके अध्यक्ष और सचिव भी यूज़ कर सकते हो, सारे सदस्य भी यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डालने का राइट्स अध्यक्ष और सचिव को रहेगा। बाकी मेंबर खाली इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, उसमें कोई भी बदल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सदस्य संख्या पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आपने जितने चाहिए उतने सदस्य आप ऐड कर सकते हो। आप विभिन्न ब्याज दरों पर लोन दे सकते हो। आपका 1%, 2%, चाहे जितने भी ब्याज दर है उससे आप सिंगल मंथ में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। व्हाट्सएप संदेश भेजने की सुविधा। आपका जो भी रिपोर्ट्स है मंथली और साल का रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हो सदस्यों को व्हाट्सएप के द्वारा। पीडीएफ फॉर्मेट में सभी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे विशेषताएं हैं, आप सारे के सारे चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, पंजीकरण और लॉगिन। अगर आप अध्यक्ष या सचिव हो तो और आपने पहले इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप मेंबर हो और आपके पास बचत समूह कोड दिया है आपके अध्यक्ष और सचिव ने और आपको उन्होंने पासवर्ड दिया है तो लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। हम पहले पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके बचत समूह की पूरी इंफॉर्मेशन डाल के पंजीकरण कर सकते हो। पंजीकरण होने के बाद आपको बचत समूह कोड मिलेगा। अंदर जाके ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो, इसलिए आपने अप टू डेट नहीं डाली, बाद में आप चेंज कर सकते हो, इसलिए अभी के अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बचत समूह का नाम डालना है, डिपॉजिट की राशि डालना है और नीचे मासिक बचत डालनी है। हर मंथ जो हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो मासिक बचत होती है। इसके अलावा जब आपका बचत समूह स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग मंथ में एक बड़ी अमाउंट डिपॉजिट के रूप में बहुत सारे बचत समूह लेते हैं तो वो राशि यहाँ पे डालनी है। अगर आपके केस में आपने वो डिपॉजिट नहीं लिया तो आप डायरेक्टली जीरो डाल सकते हो। उसके बाद प्रारंभ माह, जिस मंथ में बचत समूह की शुरुआत हुई है वो मंथ यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका बचत समूह बहुत साल पुराना है और आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी और करंट मंथ से स्टार्ट करना है तो ये पैराग्राफ पढ़िए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप पूरा का पूरा बचत समूह का हिसाब कर सकते हो। उसमें बचत समूह के हर सदस्य का जितना भी शेयर्स है फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट के रूप में ले सकते हो। जितना कर्जा बाकी है फर्स्ट मंथ में जो कर्जा बाकी है उसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ताकि आपका पुरानी इंफॉर्मेशन ना डालते हुए करंट मंथ से बचत घर स्टार्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। उसके बाद अध्यक्ष का नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, उनका ईमेल एड्रेस डालिए और आपको याद रहेगा ऐसा कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद बचत समूह पंजीकरण इस बटन पे क्लिक करना है। पंजीकरण होने के बाद आपको बचत समूह का कोड मिलेगा। हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो हम हमारे समूह का कोड डालते हैं BS003C
उसके बाद यहाँ पे खोजो बटन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बचत समूह सर्च हो जाएगा, आपको मैसेज दिखेगा समूह मिला। तो नीचे आपके समूह का नाम दिखेगा, सदस्य का नाम चुनने के लिए ऑप्शन है और आपका पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप सदस्य हो तो अध्यक्ष हो सचिव से आप आपका पासवर्ड पूछिए, वो पासवर्ड इसमें डाल के लॉगिन करिए और प्रोफाइल सेटिंग में जाके आपका पासवर्ड चेंज करिए। हम यहाँ पे हमारा नाम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम हमारा पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ऊपर समूह का नाम दिखेगा, समूह का कोड दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, उसके ब्रैकेट में आपका जो भी रोल है रोल दिखेगा। अगर आप अध्यक्ष हो, सचिव हो या आप सदस्य हो, पूरे की पूरी जानकारी दिखेगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जानकारी देखे और जानकारी दर्ज करे। जानकारी देखे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर को दिखेगा और जानकारी दर्ज करे ऐसा ऑप्शन खाली अध्यक्ष और सचिव को दिखेगा। नीचे समूह की समरी दिखेगी, समूह की कुल राशि, समूह में आपका हिस्सा जिसका लॉगिन है उसका हिस्सा दिखेगा, समूह की शेष मतलब करंट बैलेंस दिखेगा, बचत समूह का वर्तमान कितना लोन दिया है वो दिखेगा, आपने कितना लोन लिया है वो दिखेगा, आपने मतलब जिसने लॉगिन किया है उसका लोन यहाँ पे दिखेगा। अब हम एक एक जानकारी एक एक ऑप्शन देखेंगे। जानकारी दर्ज पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे सारी समरी दिखेगी और नीचे का एक एक ऑप्शन देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे सदस्य का पंजीकरण करना है। जो भी फर्स्ट मंथ में जितने भी सदस्य थे उनका पंजीकरण करना है। अगर फ्यूचर में जो सदस्य ऐड हुआ है उसका जिस मंथ में ऐड हुआ है उस मंथ में उनको ऐड करना है। उस पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सदस्य की पूरी जानकारी डालिए, सदस्य का नाम, उसकी भूमिका क्या है, प्रवेश माह, डिपॉजिट अमाउंट है, ये एडिटेबल है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल है तो डालिए, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, डालना है तो डालिए, नहीं डालिए फिर इसके अगर आपको नहीं डालना है तो। आप यहाँ पे सदस्य का पासवर्ड सेट करिए। एक बात ध्यान में रखिए, अध्यक्ष व सचिव का पासवर्ड अलग रखिए और सभासद का पासवर्ड अलग रखिए। उसके बाद सदस्य पंजीकरण पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे सदस्य यादी में वो दिखेगा। अगर सदस्य का आप पासवर्ड भूल चुके हो तो या कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो हर मेंबर के सामने ये पेन का सिंबल है, इस पे क्लिक करके पासवर्ड या बाकी जानकारी आप चेंज कर सकते हो। अपडेटेड पासवर्ड सदस्यों को देके उस नए पासवर्ड से सदस्य लॉगिन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मासिक बचत जमा करिए। इसमें जाके हम मासिक बचत जमा करे पे जाके सदस्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके मासिक बचत जमा कर सकते हैं। अगर किसी केस में पूरे महीने सदस्य की बचत नहीं आती तो उसका पूरा महीना पेंडिंग के रूप में आप रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं, ताकि जो करंट मंथ की बचत है अगले मंथ में ऐड होके अगले मंथ में डबल बचत आप ले कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सदस्य का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद बचत आ जाएगी, ये एडिटेबल है, दंड भी आ जाएगा वो भी एडिटेबल है। इस नीचे वाले ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करके आप बचत जमा कर सकते हो। जितनी भी बचत जमा की है वो आप सारी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। किसी का पेंडिंग दर्ज किया तो लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। अगर कोई रिकॉर्ड गलती से गलत एंट्री हुई तो क्रॉस सिंबल पे क्लिक करके आप वो हटा के बाद में वो फिर से करेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सदस्यों को लोन प्रदान करिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबसे पहले आपके ब्याज दर सेट करिए। अगर सेट नहीं किए उसमें बदलाव करना है तो बदलाव इसके येलो कलर पे बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सदस्य का नाम सिलेक्ट करिए, लोन अमाउंट डालिए, ब्याज दर कितना है वो भी सिलेक्ट करिए और एक ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करके लोन यहाँ पे प्रदान करिए। उसके बाद इस लिस्ट में किस मंथ के सभी लोन की टेबल दिखेगा, डिटेल्स दिखेगी और यहाँ पे मौजूदा जो भी सारे लोन्स है यहाँ पे इधर दिखेंगे। मंथली कितना ब्याज आएगा वो भी यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई गलत रिकॉर्ड डाला तो क्रॉस सिंबल पे क्लिक करके हटा सकते हो। अब देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लोन किस्त और ब्याज जमा करिए। इस ऑप्शन पे जाके आप देखिए कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे लोन दिखेंगे। लोन दिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमने सिलेक्ट करने के बाद लोन की अमाउंट दिखेगी, कितना ब्याज दर है, कितना ब्याज आया दिखेगा, लोन की किस्त, अगर रिपेमेंट करना है तो रिपेमेंट की अमाउंट यहाँ पे डालनी है, दंड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सारे ऑप्शन एडिटेबल है, ये लोन की अमाउंट एडिटेबल नहीं है।
उसके बाद इस पे क्लिक करके आप जमा कर सकते हो। अगर लोन पूरा महीना प्रलंबित डालना है तो इस ऑप्शन से पूरा महीना प्रलंबित डाल सकते हो। इसके बाद अब देखिए नीचे आपके सारे ऑप्शन दिखेंगे, जमा किए हुए और प्रलंबित लोन। अगर कोई गलत एंट्री है तो क्रॉस सिंबल पे क्लिक करके फिर से वो एंट्री डिलीट करके डाल सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे नियम और निर्देश। जो बचत समूह के जो भी नियम होते हैं या विस्तृत वर्णन के विवरण के साथ यहाँ पे आप यहाँ डाल सकते हो। प्रकार देखिए नियम है या निर्देश है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अन्य आय दर्ज करिए और अन्य आय और अन्य खर्च दर्ज करिए। हम अन्य खर्च पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मासिक मीटिंग खर्च है, जो भी आपका खर्च है यहाँ पे डिटेल में विवरण डालिए, अमाउंट डालिए और इस बटन पे क्लिक करके इस लिस्ट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सिमिलरली है अन्य आय, जो भी अगर गवर्नमेंट स्कीम का अनुदान होता है या कुछ भी होता है अन्य आय, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे बचत समूह दंड सेटिंग। अगर आप बचत समूह की जो भी दंड होता है, हर मंथ का फाइन होता है, मगर आपको पेमेंट देने में लेट हुआ तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। दंड राशि कितनी है वो भी डाल सकते हो। उसके बाद भुगतान तिथि की हर मंथ के किस तारीख के बाद वो दंड आ जाएगा वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ब्याज दर सेटिंग। इसमें क्लिक करके आप आपके अलग अलग ब्याज दर यहाँ पे आप डाल सकते हो, ताकि जब हम लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे ये ब्याज दर दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सदस्यता पंजीकरण, तो हमने ऑलरेडी देखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है सदस्य को बचत समूह से हटाए। ये ऑप्शन कई बार ऐसा होता है कि कोई सदस्य समूह से निकल जाता है तो उसका पूरा का पूरा हिसाब देख के उसका जो भी पॉइंटिंग अमाउंट लेके उसको हटा सकते हो। अगर फ्यूचर में कोई मेंबर आया तो फ्यूचर के किसी भी मंथ में उसको ऐड करिए, उस मंथ से उसका रिकॉर्ड दिखेगा। ये सारे ऑप्शन हुए जानकारी दर्ज करके करे वो अध्यक्ष व सचिव को दिखेंगे। अब हम देखेंगे जानकारी देखे, ये ऑप्शन सबको दिखेंगे। अब हम क्लिक करेंगे जानकारी देखे पे, यहाँ पे बचत समूह की पूरी समरी दिखेगी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है मासिक रिपोर्ट डाउनलोड करें। इस पे क्लिक करने के बाद करंट मंथ का पूरा मासिक रिपोर्ट दिखेगा। आप सविस्तर डिटेल में चेक कर सकते हो। अगर किसी पुराने मंथ का देखना है तो यहाँ पे मंथ और साल सिलेक्ट करके पुराने मंथ का भी देख सकते हो। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा, वो आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हो या व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप पे शेयर करने का भी ऑप्शन उपलब्ध है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट ऑप्शन है सरकारी योजनाओं के बारे में सविस्तर जानकारी। इस पे क्लिक करने के बाद सरकारी योजना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है समूह को। तो और हमारी टीम भी आपको सविस्तर गाइडेंस करती है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कुल लोन, मतलब जिसने लॉगिन किया है उसका कुल लोन कितना है वो यहाँ पे दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद लोन कैसे पे किया हुआ है और करंट कितना लोन है, ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे, आप डिटेल में चेक करिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मासिक लोन विवरण। इस मंथ में क्या क्या लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है कितने मेंबर को दिया है और कितनी अमाउंट दिया है, समरी दिखेगी। क्लिक करने के बाद डिटेल में वो दिखेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मासिक बचत बाकी, कितने मेंबर की बचत बाकी है यहाँ पे दिखेगा। लोन किस्त बाकी, कितने मेंबर की लोन किस्त बाकी है यहाँ पे दिखेगा। क्लिक करने के बाद डिटेल में सारी की सारी समरी दिखेगी, कितने मेंबर का बाकी है, कितने मेंबर ने जमा किया है। सिमिलरली ये सेम ऑप्शन है लोन किस्त के बारे में। इसमें क्लिक करने के बाद जिसने लोन किस्त जमा की है और किसकी बाकी है वो सारे के सारे डिटेल्स इसमें दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मासिक अन्य खर्च और अन्य आय। देखिए कितना खर्च हुआ है और कितने प्रकार के खर्च हुए ये ब्रैकेट में दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। सिमिलर अन्य आय के बारे में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, अन्य खर्च डिटेल समरी यहाँ पे दिखेगी आपको। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लोन मांग और लोन जोखिम अनुपात। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपको एज ए सदस्य या एज ए मेंबर आपको लोन चाहिए तो आप लोन की अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो, कितने ब्याज दर से चाहिए ये आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ताकि आपके अध्यक्ष व सचिव को दिखेगा हमने रिक्वायरमेंट की है लोन की। उसके बारे में वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अध्यक्ष सचिव को इस टेबल में दिखेंगे। और नीचे ऑप्शन है
हर एक मेंबर का कितना हिस्सा है और मेंबर के हिस्से के प्रोपोर्शनली कितना लोन लिया है और उसकी जोखिम कितनी है। अब यहाँ पे देखिए 141% है उसके हिस्से से, मतलब वो जोखिम में है। अगर ये मेंबर छोड़ के गया ग्रुप में तो ग्रुप डेंजर में आ सकता है। ऐसी डिटेल में इंफॉर्मेशन है लोन मांग और लोन जोखिम अनुपात में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सभी लोन विवरण। यहाँ पे देखिए सभी लोन विवरण, इसमें क्लिक करने के बाद करंट जो भी सारे लोन्स है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे बचत समूह का बैलेंस शीट, सदस्य का बैलेंस शीट, अन्य खर्च का बैलेंस शीट, अन्य आय का बैलेंस शीट। यहाँ पे बचत समूह का पूरा बैलेंस शीट दिखेगा। अगर किसी सदस्य का नाम सिलेक्ट करके उसका सदस्य का बैलेंस शीट दिखेगा। बचत समूह का जो भी अन्य खर्च हुआ है उसका पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दिखेगा। यहाँ पे डिटेल आय जो है बचत समूह का उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग के साथ में दिखेगा। हम एक चेक करेंगे बचत समूह का बैलेंस शीट। इस पे क्लिक करने के बाद बचत समूह का पूरा बैलेंस शीट दिखेगा। कुल जमा और कुल खर्च ये मतलब सिमिलर है वो, तो इसमें आपका पूरा हिसाब टैली हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कोई भी डेट की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद देखिए नीचे वाले ऑप्शन देखिए बचत समूह के नियम और निर्देश। इस पे क्लिक करके करंट जो भी नियम और निर्देश है समूह के आप चेक कर सकते हो। मेरे बचत समूह की जानकारी, इसमें क्लिक करके आप बचत समूह की पूरी जानकारी देखेंगे। कितने मेंबर्स है, अध्यक्ष सचिव कौन है, उनके नंबर्स, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप आपका पासवर्ड अपडेट कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओनली अध्यक्ष और सचिव एडिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। ये हुई बचत समूह ऐप के बारे में सविस्तर जानकारी। अब देखिए अगर आपको किसी मंथ में आपको क्या करना है कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ में जाना है, नेक्स्ट में एक मंथ की इन्फॉर्मेशन डाली है तो अगले मंथ में जाने से पहले उस मंथ का मासिक अहवाल चेक करिए। मासिक अहवाल में सारा का सारा हिसाब करेक्ट होने के बाद ही इस एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट मंथ में जाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नेक्स्ट मंथ में गए तो पिछले वाले मंथ लॉक हो जाते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए मासिक अहवाल चेक करके ही अगले मंथ में जाइए। अगर बाय मिस्टेकली किसी मंथ को आपको डिलीट करना है तो इस क्रॉस सिंबल को क्लिक करके आप एक एक मंथ डिलीट कर सकते हो। सारे मंथ डिलीट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको शुरुआत मंथ मतलब स्टार्टिंग मंथ चेंज करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, ताकि आपका पूरा का पूरा बचत समूह ऐप रीसेट होके फ्रेश स्टार्टिंग मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप ज़रूर यूज़ करिए और आपके जो कांटेक्ट में जितने भी बचत समूह है उनको शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो यहाँ पे देखिए संपर्क करिए ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे नंबर दिखता है, इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी अपडेटेड नंबर होगा उससे कांटेक्ट करके आप उनका हमारा 24/7 सपोर्ट है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू। ज़रूर ऐप यूज़ करिए और कोई भी दिक्कत आए तो हमें कॉल कर देना और आपके कांटेक्ट के सारे समूहों को इस एप्लीकेशन को और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।